नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं स्वर्णिम भारत न्यूज, जहां हर खबर है सटीक और भरोसेमंद। मैं हूं आपकी डिजिटल न्यूज एंकर जेचिका। महत्वपूर्ण खबर का दरअसल अब बहुत जल्द ही ओला उबर की जो मोनोपोली है वो खत्म होने वाली है। जी हाँ, ओला उबर की जो मनमानी का खेल है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार भारत टैक्सी लॉन्च करने जा रही है, जो ओला उबर जैसी निजी कंपनियों को सीधा टक्कर देगी। दरअसल पिछले कुछ समय में ओला उबर जैसी निजी कंपनियों की मनमानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे मनचाहा किराया लेना, ड्राइवर से किराए का कमीशन लेना, अलग अलग मोबाइल से अलग अलग रेट दिखाने जैसी कई सारी समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। और अब इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए ही ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। जानेंगे सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य और इसका फायदा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जल्द दौड़ेगी भारत टैक्सी। जी हां, बहुत जल्द ही भारत टैक्सी दौड़ने वाली है, सड़कों पर ये नजर आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही ये कैब सर्विस शुरू की जाएगी। अभी तक हम देखते हैं कि ओला और उबर जो निजी कंपनियां हैं उनके जरिए हम इसका फायदा लेते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। सहकारी मॉडल के पर ये पूरी तरह से ये आधारित होगी। अगले महीने यानी कि अगर ये माने तो दिसंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। एनईजीडी ने भारत टैक्सी के साथ ही पूरा हाथ मिलाया है, ये समझौता हुआ है। दिल्ली से इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है और दिल्ली के बाद में जैसा भी इसका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद में देश के अन्य शहरों में भी इसका पूरी तरह से विस्तार किया जाएगा। और इस भारत टैक्सी का फायदा सिर्फ यात्री को नहीं होगा, बल्कि ड्राइवर को भी इसका सीधे तौर पर फायदा होगा। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल सस्ती दरों पर यात्रा करने का अवसर यात्रियों को मिलेगा, साथ ही ड्राइवरों की जो कंपनी के निर्णयों में भागीदारी पूरी तरह से होगी, उनसे बात करके ही कुछ निर्णय लिए जाएंगे कंपनी के। भारत और साथ ही ड्राइवरों को हर राइड की अब पूरी कमाई मिलेगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ओला उबर में 20 से 25% की कमाई कंपनी के नाम पे होती थी, बाकी बचा हुआ ड्राइवर का रहता था। लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा। प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे सभी महिला और पुरुष ड्राइवर। उनको इसके साथ ही आपको बता दें कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 15 दिन की ये ट्रेनिंग होगी। हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश, सीधे तौर पर देखिए तो ओला उबर की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भारत टैक्सी लाई जा रही है। इसमें आखिर किन खास नियमों का और प्रावधानों का जिक्र किया गया है, सबसे पहले वो बताइए। बिल्कुल कृतिका, देखिए भारत टैक्सी को लेकर के आने का मकसद क्या है। जिस तरह से जो प्राइवेट टैक्सीज हैं, ओला है, उबर है या रैपिडो आप करते हैं या ऑटो करते हैं, तो उसमें जिस तरह से मनमानी चलती थी, आपने देखा फेयर्स को लेकर के कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर आप एंड्रॉयड से करते हैं तो फेयर 100 आता है, कई बार आपने देखा कि दूसरे फ़ोन से किया तो उसमें पैसा ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं मॉनिटर की जा रही थी। पीक आवर्स का बहाना लगा करके, फेस्टिवल का बहाना लगा करके मनमाने चार्ज किए जा रहे थे, तो उस पर सरकार ने यहां पर नकेल लगाने की कोशिश करी है। यानी इनके कंपैरिजन में सरकार अपनी ये भारत टैक्सी लेकर के जो लॉन्च कर रही है, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो नवंबर में 650 टैक्सीज के साथ शुरू होगा और उसके बाद इसमें महिला ड्राइवर्स को भी शामिल किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका बीमा किया जाएगा। और ऐसी इनकी प्लानिंग है कि 2030 तक ये पूरे भारत में इसको फुल फ्लैश चलाएंगे, जहां 1 लाख टैक्सी ड्राइवर जो हैं सड़कों पर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा। सरकार इसमें खुद टैक्सी ड्राइवर को सहमालिक बना रही है, यानी उसको मालिकाना हक दे रही है। इससे पहले ऐसा कहीं नहीं होता था कि उसी की गाड़ी, उसी का पेट्रोल, लेकिन उसको उसका दर नहीं मिलता था जो उचित कीमतें उसे मिलनी थी। सरकार यहाँ कहती है 0% आपसे हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, आपको कोई भी यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं देनी है, यानी जो पैसा आपका आपके सीधे खाते में जाएगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है। पब्लिक का यहाँ पर ओपिनियन लिया जा रहा है कि किस तरह से उनको जो दिक्कतें बीते दिनों में हमने देखा है कि ओला उबर के ड्राइवर ने जो मनमानी करी है, कई बार जो ट्रैवलर्स है वो हरास होता था, तो उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। डायरेक्ट इसका कंट्रोल जो है वो पुलिस है, जो नियर बाय पुलिस होगी उससे जोड़ा जाएगा। जो भी आपको इमरजेंसी कॉल करनी है, कोई भी दिक्कत हो, सीधे आप पुलिस से वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना और एक सहूलियत जो है वो एक स्ट्रेट वे में सही तरीके से जो है वो पब्लिक को देना। और जो पैसा है, जो बढ़ा हुआ पैसा जिस तरह से वो लोग चार्ज करते थे, और अगर उनकी आप शिकायत भी करें तो पैसा रिफंड का भी नहीं आता था। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, एक मॉनिटरिंग करके लाना। और जिस तरह से आप देखिए 5000 जो ड्राइवर हैं वो दिसंबर में फुल फ्लैश जब ये लॉन्च होगा, 4 भाषाओं में इसकी एप्लीकेशन है वो लॉन्च होंगी, गुजरात, हिंदी, इंग्लिश। तो ये जो
चीजें धीरे धीरे इसका विस्तार होगा और ये बड़ी पहल है भारत सरकार की कि अब वो भारत टैक्सी के माध्यम से आम जनता के बीच में आएगी, उनको एक अच्छी सुविधा दी जाएगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं, इतने चालक भाई यहाँ खड़े हैं, सुबह से आपने देखा भी होगा काफी पैसेंजरों को परेशानी हो रही है। ऑटो टैक्सी अंदर नहीं जा रही है और पैसेंजर बाहर आ रहे हैं, यहाँ भी उनको टैक्सियां नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण ये है जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, पहली बात ये इलीगल चल रही हैं, जो भी हमारे ड्राइवर भाई है उनको भरपूर किराया नहीं मिल रहा। दूसरा, इन कंपनियों के माध्यम से प्राइवेट व्हीकल, चाहे वो मोटर बाइक हो, स्कूटी हो, प्राइवेट कार हो, इन्होंने अपने ऐप पे सबको जोड़ लिया है। अब उसकी वजह से जो ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो जब आज पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने 2 दिन की कॉल दी हुई है, 22 और 23 की। अगर सरकार या कंपनियां इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ये आगे भी बढ़ेगी।